हर हर महादेव सभी को। जैसा कि आप सभी जानते हैं, श्रावण मास चल रहा है और श्रावण मास में दीपदान का अपना एक अलग ही महत्व होता है। कहते हैं श्रावण मास में दीपदान करना बहुत ही फलदायी और शुभ होता है। जो भी व्यक्ति दीपदान करता है उसे श्रावण मास का पूरा फल प्राप्त होता है। अगर कोई भी दिन आपका छूट भी गया कि आप पूजा अर्चना नहीं कर सकते या भगवान शिव को जल नहीं चढ़ा सकते, तो आप सावन के अंतिम सोमवार या सावन के आखिरी दिन दीपदान कर सकते हैं। अब दीपदान के लिए आपको पूजा सामग्री ये सारी चीज़ें होनी चाहिए और दीप होने चाहिए। वैसे तो मान्यता है कि श्रावण मास में भगवान भोले को 108 बत्ती वाला दिया या 108 दिए जलाने बहुत ही शुभ फलदायी है। चलिए, इसके चलते एक कहानी याद आई, चलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। एक समय की बात है, एक शहर में धर्मपाल नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी काफ़ी सुंदर थी, उसके पास काफ़ी संपत्ति, वैभव सब कुछ था, लेकिन कोई संतान नहीं होने के कारण वे दोनों बहुत दुखी रहते थे। ईश्वर की कृपा से उनके एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन वह भी अल्पायु था। उसको यह श्राप मिला कि वह 16 वर्ष की आयु में सांप के काटने से उसकी मौत हो जाएगी। संयोग से उसकी शादी 16 वर्ष के पहले ही हो गई, जिसकी माता, जो कि उसकी पत्नी की माता, माँ मंगला गौरी का व्रत किया करती थी। परिणाम स्वरूप उसने अपनी पुत्री के लिए ऐसे सुखी जीवन का आशीर्वाद प्राप्त किया था जिसके कारण वह कभी विधवा नहीं हो सकती थी तथा गौरी व्रत का पालन करती थी तथा एक लंबे सुखी और स्थायी वैवाहिक जीवन की कामना करती थी। जो महिला इस व्रत का पालन नहीं कर सकती, उस महिला को कम से कम माँ मंगला गौरी की पूजा तो अवश्य ही कर लेनी चाहिए। ऐसा माना जाता है, शास्त्रों के अनुसार मान्यता है कि माँ मंगला गौरी का व्रत करने से व्यक्ति कभी भी धन संपत्ति, वैभव, संतान, कोई भी सुख से वंचित नहीं होता। इस कथा को सुनने के पश्चात विवाहित महिलाएं अपनी सास और ननद को 16 लड्डू देती हैं। उसके उपरांत वे सभी प्रसाद ब्राह्मण को भी ग्रहण कराती हैं। इस विधि को पूरा करने के लिए 16 बत्ती वाले दीपक से देवी की आरती करते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं और यही कामना करते हैं कि माँ मंगला गौरी सभी के जीवन में खुशियाँ लाएं और सभी को संतान सुख, अन्न, धन आदि की कोई कमी नहीं रखें। इसके उपरांत वे सही प्रसाद को भी ब्राह्मण को देती हैं। इस विधि को पूरा करने के बाद 16 बत्ती वाले दीपक से देवी की आरती करते हुए, यही सारी कामना करते हुए अपने व्रत को पूरा करती हैं। व्रत के दूसरे दिन भी इसी का नियम जो होता है किया जाता है, जो कि थोड़ा बहुत करना चाहिए। मैं तो कहती हूँ पूरा ही करना चाहिए। नियम किसी भी व्रत का हो, नियमानुसार पूजा करने से पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। व्रत के दूसरे दिन बुधवार को देवी की प्रतिमा को नदी या जलाशय में विसर्जित किया जाता है। अंत में माँ मंगला गौरी के सामने हाथ जोड़कर अपने समस्त अपराधों के लिए, पूजा में हुई त्रुटि के लिए क्षमा अवश्य मांगें। इस व्रत एवं पूजा के अनुष्ठान को अपने परिवार के साथ खुशी खुशी किया जाता है। इस व्रत को लगातार 5 मंगल किया जाता है। इसी के साथ हमारी कथा समाप्त होती है। आगे हम दिखा रहे हैं आपको, जैसा कि दीपदान की बात आई तो हमने आपको दीपदान का नियम बताया और हम आपको इतनी सुंदर सी फूल बत्ती
कथा सुनाते सुनाते मैंने आपको ये बनाना सिखाया, जो कि पूजा में बहुत ही उपयोगी होती है। कई माताएं बहनें होती हैं जो कि सिंगल ऐसे रुई करके और बना के रख देती हैं, तो नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। बत्तियों के 2 सिरे बना के दोनों को इकट्ठा करके और एक गोल बत्ती बनानी चाहिए। 2 सिरे मिलने से बत्ती संपूर्ण होती है। इसी कामना के साथ मेरी जानकारी आपको पसंद आई होगी। आशा करती हूँ आपको बत्ती बनाने का तरीका भी आ गया होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हर हर महादेव।